उग्रसेन की 7 पुत्रियां थी और देवक की भी 7 पुत्रियां थी। दोनों भाई थे, दोनों की 7 पुत्रियां थी। तो उन्होंने 7 बिटियां उग्रसेन ने माताओं वसुदेव जी के बड़े भाई के ब्याह। और ये उग्रसेन के भाई थे देवक, इनकी भी 7 पुत्रियां थी। तो उन्होंने भी अपनी 7 पुत्रियां किसको ब्याह दी? वसुदेव को। ये सूरसेन राजा था, एक सूरसेन देश का भी राजा था, सूरसेन नाम था उसका। उसके जो पुत्र थे एक वसुदेव। तो वसुदेव जी को देवक ने अपनी 7 पुत्रियां ब्याहे दी। बोलो यज्ञ भगवान के। उस समय ये मथुरापुरी में शासन करते थे उग्रसेन। मथुरा के राजा थे। माताओं, इनकी जो संतान थी ना, जिन्हें हम कंस कहते हैं, पुराण में लिखा है कंस इनका पुत्र नहीं था। वैसे कंस की मां का नाम पवन रेखा था। उग्रसेन की पत्नी का क्या नाम था? पवन रेखा। और ये जो है द्रुमल नाम का राक्षस, एक राक्षस था जिसका नाम था द्रुमल। शास्त्रों में आया है उल्लेख कि द्रुमल नाम के राक्षस के वीर से यह पैदा हुआ था। कौन? कंस। और ये कंस भी अगले जन्म में काल नेम राक्षस था। ये बात कंस को भी पता थी। कंस जानता था कि मैं पूर्व जन्म में राक्षस था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बस यद वंश की कथा मुझे सुनाओ। आओ तीर्यम यदोर वंशे भगवान भूत भावना अकृतिवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद बिस्तर। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता है माताओं। यदि वो हैं तो ये जीवन है, अच्छा लगता है। और यदि वो चेतना ना हो ना, तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। सर्वात्मा है, उस सबके हृदय प्रदेश में विराजमान है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव उस वंश में भगवान ने अवतार लेकर जो जो सुखद लीलाएं की हैं वो मुझे सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। श्रवण कराइए गुरुदेव, मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि जिनके अंदर कोई कामना नहीं है ना, ऐसे मुमुक्षु जन निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। केवल प्रेम से भगवान की कथा सुनते रहो तो ये जीव संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। लिखा है मानस में, काजे सुन सादर नर बड़े भागे। जे सुन सादर नर बड़े भागे। भवतर है ममता मत त्यागे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन प्राणी होगा यह भगवान की कथा प्रिय ना लगे? ऐसा कोई है जिसे भगवान की कथा प्रिय ना लगे? हाथ उठाओ। अच्छा, कितने हैं? तुम्हें नहीं लगा था? बोलो यज्ञ भगवान। अब ये कह रहे ऐसा है कोई जो भगवान की कथा अच्छी ना लगे? उनका कथा हमें नहीं लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ,
जिसे भगवान की कथा प्रिय ना लगे, भगवान से विमुख हो, वही तो आत्मघाती है। न जानता है आपको ना इसको पहचानता, माया तथा मायेश का जिसको नहीं है कुछ पता। दिन बोझ ढोया रात ऊपर, थक खाट ऊपर जा धरा, या खा मरा या लड़ मरा, जीता हुआ सो है मरा। ओ मुर्दे के समान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब चाहते हैं भगवान की कथा, यहाँ सब भगवान की कथा के प्रेमी बैठे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान तो हमारे कुल देव हैं। केवल परीक्षित के नहीं माताओं, हम सबके कुल के देवता कौन हैं? श्री कृष्ण। उस देवता के होने से ये कुल हरा भरा है। हमारे कुल देव हैं भगवान श्री कृष्ण। जो मेरा ये शरीर आपके सामने खड़ा है गुरुदेव, ये तो ब्रह्मास्त्र से जल के खाक हो गया था। ब्रह्मास्त्र ने इस शरीर को जला दिया था गुरुदेव, लेकिन भगवत कृपा देखो, मैं तो मर गया था, पर भगवान की कृपा देखो, उन्होंने पुनः जीवित कर दिया। वो मुर्दे को जीवन देते हैं भगवान। गर्भ में अंदर भी वही रक्षा करते हैं, और माताओं बाहर भी वही तो कर रहे हैं। अरे महाभारत की विशाल सेना 18 क्षोणी सेना, 18 क्षो, जिसमें इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े वीर, एक सागर के समान उमड़ती सेना थी महाभारत। इतनी विशाल सेना थी, उस सेना के आगे पांडवों की सेना बहुत कम थी, छोटी सी सेना। कहां कौरवों की सेना, जिसमें भीष्म बाबा, आहा, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान, जब चाहे तब मरे, नहीं तो मरे ही ना, कोई मारने वाला नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान। गुरु द्रोण ऐसे महारथी जिस पक्ष में थे कौरवों तरफ। लेकिन परीक्षित ने कहा गुरुदेव, द्रोणास्ते बिलपोष्ट मिदाम मतंगम, संतान बीजाम कुरु पांडवानाम, जुगोप कुक्षी गतयात्म चक्रो, मातुश्च मेयाम शरणं गतायाम। लेकिन जब पांडव, हमारे पितामह पांडव, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, जब परमात्मा की शरण में गए, भगवान की शरण में पहुंच गए ना, हे माधव बस आप ही हमारे, हम आपकी शरण में आए, हमारा कोई नहीं, बस आप ही। जब भगवान की शरण में गए तो सेना को ऐसे पार कर गए माताओं, जैसे कोई चलता हुआ पुरुष गाय के खुर को लांघ जाता है, ऐसे पार कर गए। अरे मनुष्य के रूप में भगवान का प्रतीत होना, ये तो माताओं एक लीला है, भगवान की लीला है। और लीला उसे कहते हैं माताओं कि जिसके करने में कर्तापने का अहंकार ना हो, स्वार्थ की भावना ना हो। जहां अहंकार ना हो और स्वार्थ ना हो, उसका नाम है लीला। भगवान ने जो कुछ किया वो है लीला, और मनुष्य जो कुछ करता है वो है क्रिया। क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्तापने का अहंकार हो और स्वार्थ की भावना जुड़ी हो। थोड़ा बहुत दान पुण्य करें तो भगवान अब हम ऐसा हो जाए, अब ऐसा बन जाए,
बहुत बड़ी डिमांड भगवान से, स्वार्थ भी है और करने का एक अहंकार है, मैंने ऐसा किया है। जहां स्वार्थ और अहंकार होता है उसका नाम है क्रिया। क्रिया का काम है बांधना। जब ये जीव क्रिया से जुड़ जाता है तो बंधन का हेतु होता है, बंध जाता है, जकड़ जाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। जब तक स्वार्थ और अहंकार बना रहता है वो बंधा रहता है। और जहां स्वार्थ ना हो, अहंकार ना हो, उसका नाम है लीला। लीला का काम है छोड़ना और क्रिया का काम है बांधना। तो आइए आप सभी लोगों को इस टाइम भगवान की पावन लीला की तरफ लिए चलता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है। हमें है बन से तेरे अधरन के, हमें है बन से तेरे अधरन के। चाहे जैसा बजा ले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, हाँ दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ के। चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले। सच्चिदानंद भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान ने जो कुछ लीला की, जो कुछ किया है माता वो लीला है। मनुष्य का शरीर धारण करके सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरुदेव आपने बताया था कि बलराम जी देवकी के पुत्र थे। बलराम जी किसके पुत्र थे? देवकी के। और आपने बताया कि बलराम जी का जन्म हुआ रोहिणी के यहाँ गोकुल में। कहा गुरुदेव माता दो और शरीर एक, ये बड़ी विचित्र लीला है। देवकी के उदर में आए बलराम जी और जन्म लिया उन्होंने रोहिणी के गर्भ से।
उधर में आए मैया देवकी के गर्भ में और जन्म लिया रोहिणी के यहाँ। ये तो बड़ी विचित्र कथा है। ये कैसी अद्भुत लीला है, मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी बात, कस्मान मुकुंदो भगवान पितु के हाथ ब्रजम गतो। भगवान ने अवतार कहाँ लिया था, कहाँ हुआ था भगवान का अवतार? मथुरा में। मथुरा अवतार भगवान का हुआ माताओं मथुरा में। और लीला की उन्होंने कहा गोकुल में, वृंदावन में। आधी रात को क्यों भागे, क्या कारण है, कौन कौन सी लीलाएं कि उन्होंने गोकुल में रह के, वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ जो जो उन्होंने लीला की है गुरुदेव, उन सबको मैं सुनना चाहता हूं। कितने दिन तक गोकुल में रहे, कितने दिन तक वृंदावन में रहे, कौन कौन सी लीलाएं। दूसरी बात, अपने मामा का उन्होंने वध किया। मथुरा में जो कंस था ना राजा, उस कंस रूपी राजा का उन्होंने वध क्यों किया, ये भी मुझे बताओ। मथुरा को त्याग करके वो कहाँ गए थे? द्वारका। कितने दिन तक मथुरा में रहे, इसके बाद कितने दिन तक द्वारका में रहे, कितने उनके ब्याह भये, कितनी शादी भई भगवान। ये भी मैं सुनना चाहता हूं गुरुदेव, उनके विवाह की कथा सुनाओ। जो लीलाएं पूछी हैं वो मुझे सुनाइए गुरुदेव विस्तार से, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते, त्रिकालदर्शी हैं, और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूं। अच्छा, कथा सुनने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? श्रद्धा। पैसा पीछे है, आगे क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा ही ना होए, प्रेम होना चाहिए। पार्वती जी कहती थी तब कर अस विमोह मोह नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कहा गुरुदेव अन्न की तो बात क्या है, मैंने जल का भी त्याग कर दिया है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, परीक्षित को ना भूख सता रही ना प्यास। भगवान की कथा ऐसी है, यदि मन से सुनी जाए तो इन दो चीजें समाप्त हो जाए, भूख और प्यास। और जब ये दो ना लगे तो सब झंझट खत्म। सब रो झंझट तो भूख प्यास को, हमारा ये कुछ करा सब पेट के ला। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, भोजन की जरूरत ना पड़े, बस कथा सुनन जाओ, पेट भर जाए। हाँ, ना तो भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। परीक्षित कह रहा है ऐसा, शास्त्र का प्रमाण है। जो मन से भगवान की कथा श्रद्धा से सुनता है ना, माताओं से ना भूख लगती है ना प्यास, खबर ही नहीं रहती। जैसे किसी काम में मन लग जाए ना तो ध्यान ही नहीं रहा, तो जब होश आओ, जब ध्यान, अरे भैया इतना टाइम हो गया, अभी तक मैंने भोजन नहीं किया, इतना समय हो गया। तो परीक्षित का मन लग गया है। बताओ, भगवान की कथा में वैसे खो गए हैं, खो गए। किसका अन्न किसका जल, बस ऐसे खो जाओ गोविंद की कथा में, गोविंद के ध्यान में हम ऐसे खो जाए कि ना भूख लगे और ना प्यास। क्योंकि जहां ये भूख बढ़ती है ना, यही तो दोष है। महाराज परीक्षित ने जो समीक ऋषि का अपमान किया है,
वो क्यों किया था? भूख के कारण। अच्छा, ऋषि के गले में उन्होंने सर्प क्यों डाला था? बताओ, प्यास के कारण। ये भूख ही प्यास का कारण था जो उन्होंने ऐसा किया था। कितनी प्रबल है ये भूख। भूख ऐसे आए, एक दूसरे को बस खा रहे, क्षुधा तृप्ति के लिए। मेरा पेट भर जाए, ये मारे तो मर जाए, किसी का कुछ भी होता रहे, मेरा कार बन जाए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ना तो मुझे भूख सता रही ना प्यास सता रही, क्योंकि कारण है, ये भगवान की कथा अमृत है। भगवान श्री कृष्ण की कथा क्या है माताओं? यही तो अमृत है। इसका काम है, जो इस अमृत का निरंतर पान करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मरता है। यदि मरना ना हो तो कथा सुन जाओ, रोज कथा सुनो, कब न मारे। हाँ, डेली निरंतर कथा सुनते जाओ, सो मरबे से बच गए। ये भी एक झंझट है जीवन का, मरना। इसका एक प्रमाण है, काकभूषण जी के पास गरुण जी गए तो गरुण जी से पूछा, गरुण जी ने पूछा काकभूषण जी से, महाराज ये बताओ, इस पर्वत पर रहते तुम्हें कितना समय हो गया? उत्तर दिया उन्होंने, का यहाँ बसते मोहे सोने खा गई सा। यहाँ बसत मोहे सोने खा गई सा, बीते सप्ते काल पे अरबीता, बीते सप्ते काल पे अरबीता, बीते सप्ते काल पे अरबीता। 27 कल्प हो गए मुझे यहाँ रहते। अच्छा, जानते हो 27 कल्प कितना है? 27 कल्प सतयुग, सतयुग से आया त्रेता, त्रेता से आया द्वापर, द्वापर से आया, द्वापर से क्या बोलो यज्ञ भगवान के। युग कितने हैं परीक्षित? युग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। हाँ, द्वापर से आया कलयुग। हाँ, अच्छा, कलयुग की संख्या जानते हो कितनी है? 4,32,000 वर्ष का है कलकाल। इसकी आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, इतना है कलकाल। और कलयुग से दोगुनो कर दो सो द्वापर है। 4,32,000 को दोगुनो होगो 8,64,000, दुगने आगो द्वापर। अब द्वापर को दोगुनो कर दो त्रेता, त्रेता का दुगना सतयुग। इस 4 युग की संख्या इतनी है। और जब चारों युगन की संख्या को जोड़ दिया जाए, 4 युग के जोड़ दो जाए तो माताओं बनत है एक चौकड़ी। 4 युग की एक चौकड़ी, चारों युग मिला दे जाए तो एक चौकड़ी। और जब ऐसे ही कितनी हो जाए? 71 चौकड़ी। 71 चौकड़ी हो जाए तब होत है एक मनवंतर। 71 चौकड़ी को एक मनवंतर। और जब ऐसे ही 14 मनवंतर हो जाए, 14 मनवंतर को होत है एक कल्प। 14 मनवंतर को एक कल्प। और काकभूषण जी कहा था मोह 14 कल्प हो गए, 27 कल्प। बताओ, अब तो गरुण जी घबरा गए।
पहला जो शंका है थी वह तो पटा गई भैया। शंका एक, युग बदल गए, चौकड़ी बदल गई, मनवंतर बदल गए, कलप बदल गए, पर काग भूषण जी ज्यों कहते हैं उनका हम ऐसे ही बैठे रहे, हम न बदले। गरुड़ जी ने पूछा महाराज इतना समय हो गया आपको यहाँ रहते, अच्छा यो तो बताओ तुम्हारी उम्र नहीं घटी, तुम ज्यों के त्यों क्या करते रहे? उत्तर दिया उन्होंने, क्या करते रहे? बोले एक काम करते रहे हम। बोले कौन सा काम? का करते रहे हो रघुपति गुण गाना, करत रहे हो रघुपति गुण गाना, ए सादर सुनाव बेहांग सुजाना। केवल हम भगवान का गुणानुवाद गाते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, ये नाम की महिमा। तो कहने का भाव कि जो निरंतर भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान का कीर्तन करता है, उनकी कथा का रसपान करता है माताओं, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी मृत्यु कभी होती नहीं है। युग बदल जाते हैं, कल्प बदल जाते हैं, वो नहीं मरता। भक्त की मृत्यु नहीं होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहा गुरुदेव ये अमृत है भगवान की कथा जिलाने वाली, और संसार की कथा है मारने वाली। संसार से जुड़े रहो तो जल्दी मर जाओ, और भगवान से जुड़े रहो लंबी आयु, ईश्वर से जुड़े रहो। बस परमात्मा से जुड़े रहो, क्योंकि जब तक जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का पत्ता जब तक अपने पिता रूपी वृक्ष से जुड़ा रहता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे दुख नहीं पहुंचा सकती, उससे जुड़ा है। और जब वही पत्ता अपने पिता रूपी वृक्ष से अलग हो जाता है तो फिर उसे कोई बचा, यदि उससे अलग हो गए तो बचोगे नहीं, और जुड़े रहोगे तो मरोगे नहीं, दोनों बातें। तो भगवान की कथा अमृत है। और ये कहाँ से पी जात है? यह कथा भगवान की कथा कहाँ से पी जात? जैसे हलवा तेरे मुंह से खाओ जात हलवा, और भगवान की कथा कहाँ से खाई जात? कानों से। ये है द्वार। ये कथा यहां से यहां पहुंचती है। भगवान की कथा ये अमृत है, श्रवण पुट, ये श्रवण इंद्रिय है। यहां से कथा जब हृदय में जाती है तो माता हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करती है। जो अंतःकरण में अंधकार है ना, वो अंधकार हटता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है। हृदय में जो बुरे विचार भरे हैं ना, मल भरा हुआ, ये भगवान की कथा क्या है? इस मल को धोने वाली गंगा है। ये गंगा जब अंदर हृदय प्रदेश में प्रभावित होती है तो इस मलिन मन को, इन इंद्रियों के मल को जो दूषित हैं, इनका दोष दूर करती है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। जो जन्म जन्मांतर की वासनाएं हमारे अंतःकरण में भरी हैं, ये भगवान की कथा एक ऐसा तेज है, वहां पहुंचने से जैसे ईंधन आग से स्पर्श करते ही जल जाता है,
इसी प्रकार इस जन्म जन्मांतर की वासनाएं नष्ट हो जाती। जब कथा हृदय में पहुंचती है, ये प्रश्न किया, कहा गुरुदेव बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित का ही प्रश्न सुना, कहा गुरुदेव कान क्यों मिले हमें कथा के लिए? अच्छा ये हाथ काहे हमें? हाँ बहुत सुंदर। हाथन के दो काम है, दान देना, पहला काम है दान, ऐसे भंडारे में खीब दान दे, सदुपयोग है हाथों का। और दूसरा काम है हाथों का भगवान की कथा में ताली, दो काम हाथों का सदुपयोग है ये। अच्छा ये कान है कथा सुनने के लिए, आंख क्या है? ये जो है संतों के दर्शन के लिए है ना। जिह्वा क्यों मिली है? भगवान का नाम लेने के लिए है ना। तो जो इंद्रियां हमें भगवत कृपा से मिली हैं, उनका सदुपयोग है हम अपनी इंद्रियों को ईश्वर से जोड़ दें, एक एक इंद्रिय को। श्रोतम श्रुतय च वना कुंडलेन और दानेन पाणिना तु कंकणेन विभाति खाया खलसा चुनानम अपरोपिकारेण न तु चंदनेन। इस शरीर की शोभा है दूसरे का कार्य करना, सजावट शोभा नहीं है। जीवन की शोभा क्या है? परोपकार। जीवन की शोभा श्रृंगार न हो माताओ। हम रोज श्रृंगार करत और रोज देखत दर्पण में, मुंह शीशा में बड़े खुश होत है ना। वो हो अच्छा चाहना हो बस शीशा के अंगा उठान हो जाता, हंस जा। अच्छा रोज देखा था वही मुआ, लेकिन रोज आसन लगा लो माता जी, आसन लगा के बैठ जाओ, पैर फैला के नहीं बैठो याद कर। हाँ लगा लो जैसी बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आसन लगा के कथा, सब लोग आसन लगा लें। ये दोष होता है आसन न लगाना। तो मैं ये बता रहा था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम प्रतिदिन देखते दर्पण में, रोज मुंह देखते, वही मुंगा पे रोज, और दिन भरी में 10-10 देर देखा था। कई ठोरे तो शीशे ही डाए रात जेब में। कुल्लन के देखो आप, मेन चीज है शीशा कंघा, यही बेगर गयो तो इन देख कोई ना कहा कि कैसे बेथरे बात डरे। अच्छा रोज का वो स्वभाव बन जाता है, जरा जरा सी देर में शीशा रोज देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। ऐसा कोई ना हो जो दुखी हो। दर्पण के सामने सब सुखी होते, प्रसन्न हो जाते। वाह काका रोज श्रृंगार करते हैं, रोज सजावट। अच्छा को का मतलब सवेरे श्रृंगार करो, शाम के फिर जाओ, सवेरे फिर कीचल छपो, फिर वही सिस्टम, लगे शैम्पू, लगे साबुन, नित्य का वही काम।
हम जीवन भर ये काम करते हैं कि नहीं करते बताओ? हम भी करते हैं वही काम, सवेरे वो तो किलो जब है ना, या दतौन करना, स्नान करना, बस यही काम होता रहा जीवन भर, करते रहते हैं, तृप्ति नहीं होती है। बुढ़ापा आ जाए तो फिर तृप्ति नहीं होती, आदित बन जाता। हम जीवन भर अपना चित्र देखते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम अपना चरित्र देखते हैं? चरित्र हमारा कैसा? चित्र तो दिखाई देता है दर्पण में, लेकिन हमें चरित्र दिखाई नहीं। चरित्र को देख, भगवान के यहाँ चरित्र की कीमत है, चित्र की नहीं। चित्र तो सूर्पनखा को बहुत अच्छा तो भगवान के ते गई बोली, तुम सम पुरुष नमोसम, कितनी सुंदर है। चित्र बना खे गई थी, बड़ी सज खे गई थी सूर्पनखा, इतनो श्रृंगार कर खे गई थी। हाँ, जो ज्यादा श्रृंगार करके जा समझ लो सूर्पनखा। राम के सामने श्रृंगार करके गई, जबकि श्रृंगार भगवान को प्रिय नहीं है। प्रिय क्या है? चरित्र। चरित्र के वश में लक्ष्मण जी ने तुरंत इनाम दो, इनाम मिला सूर्पनखा को। का दो ना, बांस से काट दे। लक्ष्मण जी ने पारितोषिक इनाम दिया। तो जीवन में शोभा परोपकारेण ना तु चंदने। शरीर की शोभा श्रृंगार नहीं है, शरीर की शोभा है परोपकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा आदरणीय है, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को राजन। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तौ राजर्षि सत्यमहा। तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, तुम्हारे पूर्वजों को धन्य है। हे राजन तुम्हें धन्य है। एक बार धन्य किसे कहा है? जिस देश में गंगा बहती हो देश धन्य है। धन्य देश जहां सुर सर्वे। अच्छा, दो बार धन्य रामायण में किसे कहा है? जो भगवान की कथा के बारे में प्रश्न करे उसे दो बार धन्य कहा है। दो बार कहे कहो धन्य रामायण। दो बार धन्य किसे कहा है? का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन धन गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को बेकारी। दो बार धन्य कहा है उमा को। तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है जिससे संसार का कल्याण होगा। दो बार प्रश्नकर्ता को दो बार धन्य। और तीन बार धन्य कहे कहो रामायण में, मानस में लिखा है 3 बार। पार्वती जी को 2 बार, गंगा जी को 1 बार। पर एक ऐसा भक्त है जिसे 3 बार धन्य कहा है। धन्य धन्य किसे कहा है? का धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। भयो तात निश्चर कुल भूषण। उस भक्त को 3 बार धन्य है और तुम्हें 4 देर धन्य है। धन्य 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 4 बार। तुम्हें 4 बार धन्य है। बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी आए, आज भगवान के प्राकट्य की कथा है।
नारायण के अवतार की कथा में आप सभी आए हो माताओं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। भगवान आप सभी लोग सुखी रहो, सदैव प्रसन्न रहो। हनुमान जी महाराज तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। एक बार उनका जयकारा लगाओ हनुमान जी का, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कथा प्रेमी बंधु, सुखदेव जी कहते हैं धन्य है राजा, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। प्रश्नकर्ता, वक्ता और श्रोता ये पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान का चरणामृत पी रहे हो आप, यहाँ क्या पीने आए हो यहाँ? हाँ, ये भगवान का चरणामृत है। भगवान की कथा ही अमृत है। जिस समय आप बैठे हो तो कहाँ बैठे हो बता सकते हो? आप सब लोग कहाँ बैठे हो? बढ़िया ना, बोलो यज्ञ भगवान। अच्छा बताओ आप सब लोग कहाँ बैठे हो? हैं? हाँ, आप जो है वृंदावन में बैठे हो। ये क्या है? ये वृंदावन है। और तुमको आओ, तुमको हो इस समय वृंदावन में कौन थे? वहां वृंदावन में गोपियां थी, ग्वाल वाल थे, तो आप सब गोपियां बैठे हो। कौन चंद्रावल बैठी तो कौन बैसाखा, सब गोपियां। अच्छा किस लिए बैठे हो यहाँ? जैसे गोपियां भगवान को इंतजार करत रहती, कब दर्शन हो भगवान। बिना कृष्ण के उन्हें चैन नहीं पड़ता था। हर काम करती जाती थी, पे याद किसकी करती थी? हाँ, काम करना बात अलग है। काम वो करती थी, ऐसा नहीं कि तुम ही अकेली यहाँ करत होगा। काम तो सब करते, यही काम है। मठा बहाना, घर के झाड़ू, बर्तन, भोजन, यही काम तो वो करती थी, तुमसे अलग नहीं थी वो। पे अंतर है। जो काम तुम कर रही हो माताओं, वही काम गोपियां करती थी। पे अंतर इतना है कि वो काम करती जाती थी और गोविंद का वो याद करती जाती थी। उन्हें गोविंद का ध्यान बना रहता था। गोपियां कई बहाने से, एक दो बार नहीं, दिन में कई बार तो जमुना जल भरने जाती थी। किसी माध्यम से हमें माधव के दर्शन हो जाए, काम करती जाती थी ना। और जब कन्हैया पास में नहीं होते थे ना, तो भगवान को मन से याद करती थी। जो उन्होंने देखा था, उन्हें जैसा देखा था वैसे याद करते हैं। तो जो हर समय भगवान को याद करे वो गोपी है। वही तो गोपी है जो भगवान को सदैव याद करती रहे। तो आप सभी गोपियां हैं। काम करो, काम करो तन से और भजन करो। कल से नियम बना लेना, काम भी करते रहना और भगवान का नाम भी लेते रहना। काम करते जाओ, नाम लेते जाओ, भगवान का ध्यान करते जाओ, काम करते जाओ, तो तुम्हारा वो काम भी तुम्हारा राम में हो जाएगा। क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि बैठ के घंटा 2 घंटा 4 घंटा योगासन लगाओ या ध्यान करो। काम पड़ा है तो काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। अरे नाम जो भी लेना हो सो लेते जाओ। बस भाव श्रद्धा होना चाहिए, भगवान से जुड़े रहो। नाम कोई भी हो। एक भक्त भगवान का नाम लेना नहीं जानता था, सो गुरु से पूछा नाम बता दो, भगवान का क्या नाम है, कोई सरल नाम बता दो। तो उसने कह दिया, गुरु ने कहते रहो गोपी चंद। क्या कहते रहो? गोपी चंद। तुम्हें ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं बनेगा तो गोपी चंद कहते जाओ। अभी मैं कहा है गोपी चंद गोपी चंद गोपी चंद, दिन मर गोपी चंद गोपी चंद। एक दिन किसी काम में नाम की विस्मृति हो गई, नाम भूल गो। अब बहुत दिल ध्यान करत रहो, मैं का कहा तो है ध्यान ही नहीं आवे। बड़ी बुद्धि लगाई, बड़ा सीधा सरल था, तो गोपी चंद तो ना क्या हुआ है, का कहन लगो गपू चंद गपू चंद गपू चंद।
मात्रा भूल गो, उल्टी मात्रा लग गई होगी। अब हर समय गपूचंद गपूचंद, अब ना भूले कबो गपूचंद, तो ना बने गोपीचंद तो गपूचंद कहा जा। मंदिर में वह भीतर न जान देते, बड़ो सीधा सरल भक्त, तो मंदिर के बाहर बैठ के बस गपूचंद गपूचंद। एक दिन भगवान बैठी थी, रुक्मणी लक्ष्मी जी बैठी, बोली महाराज ये कितना मूर्ख है। बोले का बात, तुम्हें का परेशानी? अरे बोले महाराज देखो तो ये तुम्हें का कहा है, ये शर्म नहीं आ, तुम्हारा नाव बिगाड़ा थे, मुंह से सुनो नहीं जा। बोले का कहा थे? बोले सुनो गपूचंद गपूचंद। भगवान ने समझाया, देवी इसका भाव बड़ा अच्छा है, बड़ा सीधा सरल है। बोले मैं नहीं मानती हूं, तो बोले परीक्षा ले लो, यदि ऐसी बात है तो एक पंडित जी मंदिर के अंदर बैठे 16 प्रकार से षोडशोपचार विधि से पूजा कर रहे थे मंदिर में, 16 प्रकार से वैदिक मंत्रों से, लौकिक नहीं वैदिक मंत्रों का आवाहन करके भगवान की पूजा कर रहे थे, सभी सामग्री रखे थे। परीक्षा ली, वो मंदिर के बाहर बैठा, एकदम से बिजली चमकी, बड़े जोर से गर्जना भई आकाश में, इतने जोर से शब्द। हाँ, वो मंदिर का जो मठ बना था ना, वो मढ़िया गिरी एकदम से बाहर राख, ईंटें खिसलन लगी, मंदिर गिरने लगा। वो ब्राह्मण अंदर बैठा था, उन्हें देखो ईंट गिरी, बच गो भगवान की कृपा से, भागन देव पंडित वह डरे साले ग्राम गोपीचंद बैठे रहा, सब प्रसादी छोड़कर भागो प्राण बचा। अब उस भक्त ने देखा मंदिर खिसल रहा है धीरे धीरे, ये गिरने वाला है। उसने देखा मेरा गपूचंद तो अंदर बैठा है, हे भगवान मेरे प्रभु को चोट आ जाएगी, उसे चोट नहीं आना चाहिए, मैं भले ही मर जाऊं, प्राण रहे या ना रहे, मैं अपने जीवित रहते प्रभु को आंच नहीं आने दूंगा। मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा, अंदर इतने जल्दी पहुंच गया, प्रवेश कर गया और भगवान की मूर्ति को हृदय से लगा लिया, मैं मर जाऊंगा, इस चोट मैं सहन करूंगा। भगवान को हृदय से लगा लिया। हाँ, वहां कोई मंदिर थोड़ी गिरना था। जब आंख खोली ना उस भक्त ने, आंख खोली तो क्या देखा, साक्षात गोविंद को हृदय से लगा लिया। बोलो यज्ञ भगवान। तो भाषा कैसी भी हो, यदि तुम्हारा भाव अच्छा हो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। गोपियों की भी भाषा अच्छी नहीं थी, वे भाव अच्छा। हमारा भाव उत्तम होना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान के। कथा प्रेमी बंधु, यदि भाव अच्छा है तो हमारा जीवन धन्य है। आप सब लोग धन्य हैं, बस भाव को बना के रखें, ऐसे ही भाव बना रहे, ऐसी श्रद्धा बनी रहे, ऐसे ही दान का सहयोग बना रहे, बस इसी प्रकार ये कार्य होते रहे, है ना। जब होता रहता है कोई कार्य तो उसका विस्मरण नहीं होता है, स्मरण बना रहता है, बस याद बना रहता है, और याद ही मुख्य साधन है जीवन में, परमात्मा की याद बनी रहे, बस सबसे बड़ी भक्ति यही है, सबसे बड़ी साधना जीवन में यही है कि भगवान की याद बनी रहे। बस निरंतर आप भगवान का गुणानुवाद करते रहो, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहो, ताकि अंत समय में भी भगवान का ध्यान आ जाए,
बस जीवन लेना सफल हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गदगद हो गए सुखदेव जी और कथा सुनाने लगे राजान। भगवान का अवतार दो प्रकार से होता है माताओं, एक तो नित्य अवतार है, दूसरा निमित्त अवतार। नित्य अवतार उसे कहते हैं जो वो तो है ही, उसे ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, वो तो है, वो तो है, सदैव हमारे पास है, वो हमसे अलग नहीं, ना हम उससे अलग हैं, वो हमारे बिल्कुल पास है, नजदीक है, कहीं नहीं जाना है। खुदा से हम जुदा हो तो खुदा के पास हम जाएं, खुदा में हम और हम में खुदा तो कहां आए कहां जाए। वो हमारे पास है, इतने पास है, इतने पास है, क्या बताया जाए जितना पास है वो। और जब पता नहीं चलता तो फिर पास से वो इतना दूर है, इतना दूर है कि ढूंढते रहो। पास इतने हैं कि उस दूरी को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दूरी है ही नहीं, बिल्कुल पास है, नजदीक है। दूर से भी दूर है, पास से भी पास है। जैसे लहर और जल, जल से लहर अलग नहीं है, ऐसे ही तुमसे परमेश्वर अलग, वो पास ही में है, वो नित्य अवतार है। पाया कहे सो बाबरो और खोया कहे सो को, और ना पाया ना खोया वो तो ज्यों का त्यों भरपूर। ना उसे कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये है नित्य अवतार माताओं। और दूसरा निमित्त अवतार, गीता में का परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब भगवान अवतार लेके आते हैं। मानस में लिखा है का जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़े अधम महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा। जब क्रांति बढ़ती है माताओं, अन्यायी राजा बढ़ते हैं, दुराचारी पापी बढ़ते हैं, तब भगवान अवतार लेते। कब लेते हैं अवतार? जब क्रांति बढ़ती है, जब हाँ अधर्म बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, पृथ्वी में पाप की वृद्धि होती है। बड़ी अच्छी बात गीता में लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, दूसरी बात, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि, अच्छा ये बताओ गिलानी किसमें होती है, किसकी होती है गिलानी? धर्म की। मानस में तो यही लिखा है, जब जब हो जाए धर्म की गलानी। गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कथा प्रेमी बंधुओं, धर्म की गिलानी नहीं होती है जब मनुष्य की मनुष्य से गिलानी होती है।
हाँ, जब सब शत्रु दिखने लगते हैं, आत्मिक ग्लानि होती है। जब आत्मा में गिलानी होती है तो अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, पृथ्वी कांपने लगती है। राजन भौमित्रम निपति व्याजम दैत्यानीकं सतायुते ओ आक्रांता भोरे भारे